हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिए। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो कावेरी जी होती हैं वो अरमान को आते हुए देखती हैं और अरमान को देख के उनका मूड थोड़ा अपसेट सा रहता है। और दूसरी तरफ संजीव जी भी होते हैं, वो भी गुस्से में थोड़ा देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये शादी क्यों ही करनी है। तभी हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो किसी से बात करती रहती है और वो कोई और नहीं उसके नानू रहते हैं जो उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, ये शादी बहुत ही प्रॉब्लम से हो रही है, पर तुम्हारे लिए ये शादी करना बहुत ही ज़रूरी है और तुम्हें अपने प्यार को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग अरमान को पोद्दार हाउस में अरमान की तरफ देखते हैं। तभी क्रिश और आर्यन जो होते हैं वो अरमान को देख के खुश होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कि जो नानू होते हैं वो अबीरा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, वो अरमान के दिल के लिए मेरे को पहले अरमान से मुझे कोई लगाव नहीं था और उससे मैं नाराज़ भी रहता था, पर अब मुझे अरमान के लिए जो मेरे दिल के अंदर इज्जत है वो बहुत बढ़ गई है। तो उस तरीके से उसके परिवार वाले उसको बहुत समझाते हैं और वो बोलते हैं कि उसके नानू जो होते हैं वो बताते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए अरमान का प्यार बहुत ही मायने रखता है तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि अगर तुम कल को भगवान के चमत्कार के से तुम्हें बच्चा तो हो ही जाएगा, पर अगर तुमने अपना ये डिसीजन बदल दिया तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा और अरमान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। तो ये सुन के वो थोड़ा समझती है, अपनी बातों को समझाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विद्या जी होती हैं वो कहीं जा रही होती हैं और फिर हम देखते हैं कि वो अबीरा से मिलने आई होती हैं। वो किसी से बात करती रहती हैं तो वो उसे समझाती रहती हैं। वो अबीरा ही होती है जिससे वो बात करती रहती हैं कि अगर तुम अरमान की खुशी चाहती हो तो प्लीज़ ये शादी से मना कर दो और तुम ये शादी में मत जाओ। तो अबीरा थोड़ी शॉक्ड सी रह जाती है कि क्यों ये ऐसा बोल रही हैं, तो वो समझ नहीं पाती कि क्या करना चाहिए। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो क्रिश और आर्यन होते हैं सब लोग अब अरमान को तैयार करते रहते हैं, रेडी करते रहते हैं शादी के लिए और वो इतना हैंडसम लगता है कि सब लोग उसको देखते रहते हैं। कियारा और परी भी उसको रेडी करते रहते हैं और बहुत ही खुशी होके मतलब उसकी शादी की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं शादी का जोड़ा दिखता है जो अबीरा के पास होता है और वो उसे कुछ याद करती रहती है अपने पुरानी बातों को। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो हमें दिखती है जहाँ पे अरमान को रेडी किया जाता है और तभी रूही तो वहाँ पे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, सारे फैमिली वाले अपने तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे, आर्यन अरमान को बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो मनीष जी होते हैं वो भी अबीरा को समझाते हैं कि देखो बेटा, ये जोड़ा जो है तुम्हारी माँ का है और तुम मुझे नानू बोलती हो तो फिर तुम्हारी माँ जो है वो मेरी बेटी हुई ना। तो ये सोच के वो उसे समझाता है और उसे मोटिवेट करता है कि तुम अपनी शादी को अच्छे से तुम रेडी हो जाओ। तो वो शादी का जोड़ा लेके बहुत खुश होती है और उसे फिर थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मतलब वो अपने डिसीजन को ले पाती है कि कहीं ना कहीं मैं ये शादी करने के लिए रेडी हूँ। और दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो अपने फ़ोन में अरमान की और अपनी फ़ोटोज़ देखती है और खुश रहती है और वो बोलती है कि मैं भले तुम्हारी सिली गर्ल हूँ पर मैं इतनी भी सिली गर्ल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाऊँगी, तो मैं ज़रूर आऊँगी अबीरा अरमान तुम्हारे पास। तभी दूसरी तरफ जो रूही होती है वो किसी से फ़ोन पे बात करती है, जो अबीरा की ड्रेस होती है वो देखती है और वो फ़ोन उसे स्वर्णा करती है। तभी हम देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो अपने आप को रेडी करके आ जाती है, अपने आप को देखती है मिरर में और यहाँ पे अरमान भी तैयार होता रहता है। तो अरमान जो अबीरा होती है वो खुद को रेडी करके मतलब सजती रहती है, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊँगी अरमान, तुम्हारी दुल्हन बन के, और हम दोनों फिर साथ में हमेशा रहेंगे। तो ये सुन के उसे बहुत खुशी मिलती है और वो आराम से धीरे धीरे रेडी होती रहती है और अपने आप को शीशे में देख के खुश होती है और अपनी रिंग देखती है जो उसने इंगेजमेंट में पहनी थी। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो रूही होती
होती है वो भी सेम ही ड्रेस पहन के आती है और फिर वो अपने आप को देख के बोलती है कि आज शादी तो होगी लेकिन उसकी दुल्हन अभीरा नहीं, मैं बनूंगी। और वो नानू को अपनी थैंक यू बोलती है कि थैंक यू नानू, आपने सेम ड्रेस मेरी मॉम को भी दिया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो अपनी जो चुनरी होती है वो भी ओढ़ के वहाँ बैठ जाती है और खुश होके वो नीचे आने के लिए तैयार होती है। और अरमान भी अब पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो खुद को देखता है शीशे में, तो उसको खुद को मतलब ऐसा लगता है कि आज सबसे लकी गर्ल का तो नहीं पता लेकिन लकी मैन तो मैं ही होऊंगा। और जो रूही होती है वो भी यहाँ रोहित की दी हुई अंगूठी निकाल के खुद अरमान की अंगूठी पहनती है। और तभी वहाँ पे क्रिश और आर्यन खड़े होते हैं और वो बात करते रहते हैं कि एक आपस में। और तभी वहाँ पे स्वर्णा जी को जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इतनी सादी सी क्यों हो, तुमने कोई ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी है, तो खुशी थोड़ा लाओ, घर की बेटी का सवाल है। तो अभी वो लोग जो है वो क्रिश और आर्यन अपने फूफा जी की खिंचाई करते रहते हैं। जो आर्यन होता है वो बोलता है कि फूफा जी का रिवाज मतलब हमारे यहाँ शादी का रिवाज है कि फूफा जी जब तक नाराज़ नहीं होते तब तक शादी की रस्म पूरी नहीं होती है। तो कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो लोग को वो लगता है कि ये तो अभी नाराज़ है। तभी दूसरी तरफ जो अभीरा होती है वो रेडी होके आ जाती है और उसे देख के घर वाले बहुत खुश होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रूही भी सेम जोड़ा पहन के रेडी हो जाती है। तभी आर्यन जो अरमान होता है वो भी नीचे आता है अपने कमरे में से, तो सब लोग उसे देखते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं उसको देख के इस तरीके से। तभी हम देखते हैं कि जो स्वर्णा होती है और सुरेखा होती है और मनीष जी होते हैं वो उसे देख के बहुत खुश होते हैं अभीरा को आते हुए देख के। तभी जो नानू होते हैं वो उसके लहंगे को ठीक करते हैं और उसकी नज़र उतारते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो अपने माँ के लहंगे में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान भी सीढ़ियों से नीचे आता है, बट उसकी माँ जो विद्या जी हैं उनका मूड थोड़ा अपसेट सा रहता है। और नानू जो होते हैं वो अभीरा को ब्लेसिंग्स देते हैं और वो बोलते हैं तुम हमेशा खुश रहो बहुत। और सुरेखा जी भी अभीरा को ब्लेसिंग देती है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। तो नानू उसे बोलते हैं कि आज तो कोई चांद को देखेगा या नहीं, सब तुम्हें ही देखेंगे। तो इस तरीके से उसकी तारीफ़ करते हैं और वो नानू को भी थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे इस तरीके से समझाया, आपने मुझे इतनी प्यारी डांट दी जिसकी वजह से मैं समझ पाई हूँ सब कुछ। तभी जो अभी अरमान होता है वो अपनी माँ के पास खीर की कटोरी लेके जाता है, क्योंकि उनका रिवाज होता है कि खीर जो होता है पहला निवाला वो माँ ही खिलाती है। बट जो विद्या होती है वो खीर नहीं खिलाती है और खीर की कटोरी जो है वो फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो थोड़ा सैड सा हो जाता है और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है विद्या को, पर जो दादी सा होती है वो खीर की कटोरी को ले लेती हैं और गुस्सा भी करती हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और जो इन दोनों की शादी हो पाती है या रूही का कोई नया प्लान अभी इसमें शामिल है। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।